नियम बहुत स्पष्ट है। आप अंदर नहीं जा सकते। यह पवित्र स्थान है। कृपया नियमों का पालन करें। अरे यह क्या हुआ? मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और भगवान अपनी जगह पर नहीं है। किसने किया यह सब? कोई चोर या खुद भगवान बाहर चले गए? कल रात एक गरीब आदमी मंदिर के बाहर भूखा रो रहा था, हे प्रभु, मेरे बच्चों को खाना दे दो। और फिर रात के अंधेरे में कोई चुपके से बाहर आया, लेकिन वो इंसान नहीं था। सुबह जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। क्या भगवान सच में भिखारी बनकर आए थे? और वो भिखारी कौन था? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा की पवित्र धरती पर पुरी नाम का एक सुंदर शहर था। वहाँ समुद्र की लहरें दिन रात गाती रहती थी। शहर के बीचों बीच खड़ा था जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर। उस मंदिर की ऊंची शिखरें आसमान को छूती थी। सोने चांदी से सजी मूर्तियाँ, हर रोज भव्य आरती, हजारों भक्तों का जयकारा, सब कुछ बहुत भव्य था। मंदिर के पुजारी बहुत सख्त नियम बनाए हुए थे। रात होते ही मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अंदर कोई नहीं जा सकता था। प्रसाद रात को अंदर ही रहता था। कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता था। पुजारी कहते थे, यह नियम भगवान की मर्यादा बनाए रखने के लिए है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी तो सबके प्रभु थे। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सब उनके बच्चे थे। वे किसी नियम से बंधे नहीं थे। उनकी भक्ति सच्ची हो तो वे किसी भी रूप में आ सकते थे। पूरे से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधव बहुत मेहनती था। दिन भर खेत में काम करता, मजदूरी करता, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। उसके घर में पत्नी लक्ष्मी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक लड़का था जिसका नाम रामू और एक लड़की जिसका नाम मीना था। माधव का सबसे बड़ा सुख जगन्नाथ जी के दर्शन करना। हर महीने एक बार वो पुरी मंदिर जरूर जाता। रास्ते में पैदल चलता, थक जाता, लेकिन मुस्कुराता रहता। मंदिर पहुंचकर सिंह द्वार पर खड़ा होकर हाथ जोड़ता और कहता, हे जगन्नाथ जी, मैं गरीब हूँ। आपके पास कुछ नहीं है चढ़ाने को, बस यह सच्चा दिल और यह आंसू चढ़ाता हूँ। आप सबके हैं, मेरे भी हैं, मुझे देख लीजिए प्रभु। पुजारी माधव को अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने होते थे और उसके पास चढ़ावा देने के लिए पैसे नहीं होते थे। माधव कभी शिकायत नहीं करता, बाहर ही खड़ा रहकर भजन गाता, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, तुम हो मेरे प्राण, तुम हो मेरे जीवन। एक दिन माधव के गांव में बहुत तेज बारिश हुई। खेत बर्बाद हो गए, मजदूरी भी बंद हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। लक्ष्मी देवी ने कहा, स्वामी कुछ उपाय करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। माधव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लक्ष्मी डरो मत, जगन्नाथ जी हमारे हैं, वे देख रहे होंगे। आज मैं पुरी जाऊंगा, शायद वहाँ प्रसाद मिल जाए। बारिश अभी भी हो रही थी। माधव ने पुराना चादर ओढ़ा, बच्चों को चूमकर कहा, रामू, मीना, प्रभु से प्रार्थना करना, मैं जल्दी लौटूंगा। वो पैदल ही पुरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, पैर फिसल रहे थे, शरीर थक गया था, लेकिन मन में एक ही नाम था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। शाम होते होते वह पुरी पहुंच गया। मंदिर में भव्य आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थी, शंख फूंके जा रहे थे, लाखों दीपक जल रहे थे। माधव सिंह द्वार के बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। वह धीरे धीरे गा रहा था, हे दीन बंधु, हे जगन्नाथ, मैं भूखा हूँ, प्रभु तुम्हारा बच्चा हूँ, एक बार दर्शन दे दो, एक और प्रसाद दे दो। पुजारी ने देखा तो कहा, अरे यह गरीब फिर आ गया। रात हो रही है, मंदिर बंद होने वाला है, जा कल आना। माधव ने कुछ नहीं कहा। वो वहीं बैठ गया।
रात गहराती गई। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंदर से प्रसाद की खुशबू आ रही थी, लेकिन माधव को कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाया, प्रभु, आज मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं भी बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे भूल गए? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज सिर्फ एक कौर खाने को मांग रहा हूँ। मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति थी, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी हैं। वे माधव की पुकार सुन रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बलभद्र जी और सुभद्रा जी से कहा, अपने दिव्य रूप में भैया बलराम, बहन सुभद्रा, देखो तो हमारा भक्त कितना दुखी है। उसके बच्चे भूखे हैं। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। बलभद्र जी मुस्कुराए, ठीक है प्रभु, लेकिन मंदिर के नियम, रात को बाहर कैसे जाओगे? जगन्नाथ जी हंसे, नियम भक्तों के लिए है। भक्तों को दुखी देखकर नियम तोड़ने में क्या हर्ज है? मैं भिखारी का रूप धरकर जाऊंगा। उसी पल जगन्नाथ जी मंदिर की मूर्ति से अलग हो गए। वे एक साधारण भिखारी का रूप धारण कर लिया। फटे कपड़े, हाथ में एक लकड़ी का डंडा, सिर पर पुराना कपड़ा, चेहरा सामान्य, लेकिन आंखों में वही दिव्य चमक। मंदिर के पुजारी सो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि प्रभु खुद बाहर निकल रहे हैं। जगन्नाथ जी भिखारी रूप में मंदिर के एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकले। उन्होंने मंदिर की रसोई से थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद यानी खीर, पूरी, सब्जी, हलवा एक थैले में रख लिया। फिर वे चुपके से माधव की ओर बढ़े। माधव अभी भी सिंह द्वार के बाहर बैठा रो रहा था। अचानक उसे लगा कोई आ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक भिखारी खड़ा है। भिखारी ने प्यार से कहा, भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठा है? तू रो क्यों रहा है? माधव ने दुखी स्वर में कहा, बाबा, मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ। आज मेरे घर में कुछ नहीं है। बच्चे भूखे हैं। मैं प्रसाद लेने आया था, लेकिन मंदिर बंद हो गया। अब क्या करूँ? भिखारी जगन्नाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना थैला आगे बढ़ाया और बोले, ले भाई, यह प्रसाद मैंने मंदिर से लाया हूँ। तू खा ले और अपने बच्चों के लिए भी ले जा। प्रभु ने मुझे कहा था कि तू बहुत भूखा है। माधव हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप मंदिर के अंदर कैसे गए? रात को तो सब बंद होता है। भिखारी ने हंसकर कहा, मैं प्रभु का सेवक हूँ। वे मुझे सब कुछ दे देते हैं। तू चिंता मत कर, यह खा ले। माधव ने थैला लिया। प्रसाद की खुशबू से उसका मन भर गया, लेकिन वो खुद नहीं खा रहा था। बोला, बाबा, पहले आप खाइए, आपने मेरे लिए लाया है। भिखारी ने कहा, नहीं भाई, मैं तो प्रभु का भोजन रोज खाता हूँ। तू खा, तेरा भूखा परिवार इंतजार कर रहा है। माधव ने प्रसाद खाया। एक कौर खाते ही उसे लगा जैसे सारा दुख मिट गया। शरीर में नई शक्ति आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं घर जाऊंगा, बच्चों को यह प्रसाद दूंगा। लेकिन आप कहाँ रहते हैं? मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हर जगह हूँ। जब तुझे ज़रूरत पड़े बस याद करना। जय जगन्नाथ, मैं आ जाऊंगा। सुबह हुई। पुजारी मंदिर खोलने आए। जब उन्होंने रसोई देखी तो हैरान रह गए। प्रसाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम था। थैला भी गायब था। पुजारी चिल्लाए, अरे, रात को चोरी हो गई। भगवान का प्रसाद कौन ले गया? सब पुजारी इकट्ठे हो गए। राजा को सूचना दी गई। राजा ने कहा, जांच करो। मंदिर के नियम तोड़े गए हैं। लेकिन जब उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी तो और हैरानी हुई। मूर्ति पर प्रसाद के कुछ निशान थे, जैसे कोई खाकर गया हो। मूर्ति की आंखों में एक अनोखी मुस्कान थी। एक बूढ़े पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। लगता है प्रभु खुद लीला कर रहे हैं। उसी समय माधव अपने गांव पहुंचा। उसने बच्चों को प्रसाद खिलाया। लक्ष्मी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? माधव ने सारी बात बताई। एक भिखारी भावा ने दिया। ये बहुत दयालु थे। बच्चे खुश होकर खा रहे थे। रामू ने कहा, पापा, वो भिखारी बाबा तो जगन्नाथ जी ही थे ना?
माधव मुस्कुराया, शायद बेटा प्रभु किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगले दिन माधव फिर भूखा रह गया, काम नहीं मिला। शाम को फिर वो पूरी पहुंचा, फिर वही हाल, मंदिर बंद, वो बाहर बैठा। रात को फिर जगन्नाथ जी भिखारी रूप में आए, लेकिन इस बार उन्होंने और ज़्यादा प्रसाद लाए। जब वे मंदिर से निकल रहे थे तो एक छोटा सा दरवाज़ा अटक गया। भगवान ने हल्का सा जोर लगाया और दरवाज़ा टूट गया। एक पत्थर गिरा और थोड़ी सी दीवार भी प्रभावित हुई, लेकिन प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। वे माधव के पास पहुँचे। माधव ने फिर प्रसाद लिया। इस बार भिखारी ने कहा, भाई माधव, तू रोज आया कर, मैं तुझे प्रसाद दूंगा, लेकिन किसी से मत कहना कि मैं मंदिर से लाया हूँ। माधव ने पूछा, बाबा, कल रात आपने दरवाज़ा क्यों तोड़ा? आवाज़ आई थी। भिखारी हंसे, क्योंकि मेरा भक्त भूखा था। नियम से बड़ा प्रेम है, मंदिर से बड़ा भक्त है। तीसरे दिन पुजारी ने देखा कि मंदिर का एक छोटा दरवाज़ा टूटा हुआ है और दीवार पर हल्का निशान है। सब डर गए। राजा ने कहा, यह चमत्कार है, भगवान खुद बाहर निकले होंगे। एक दिन माधव ने गांव वालों को सारी बात बताई। सब हैरान थे। वे पुरी गए और पुजारियों से कहा। पुजारी माधव को लेकर मंदिर गए। माधव ने भिखारी का वर्णन किया। उनकी आंखें ठीक जगन्नाथ जी जैसी थीं, मुस्कान भी वही। तब सब समझ गए कि भगवान जगन्नाथ खुद भिखारी बनकर आए थे। उन्होंने गरीब भक्त के लिए मंदिर के नियम तोड़े, दरवाज़ा तोड़ा, प्रसाद लेकर गए। राजा ने आदेश दिया, आज से कोई भी भक्त चाहे कितना भी गरीब हो, मंदिर के बाहर प्रसाद पा सके। रात को भी ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्था हो। उस दिन के बाद माधव कभी भूखा नहीं रहा। उसकी मेहनत बढ़ी, फसल अच्छी हुई, बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, माधव की भक्ति और गहरी हो गई। वह बच्चों को कहता, बेटा, भगवान कोई दूर नहीं है, वे हमारे दुख देखकर खुद आ जाते हैं। भिखारी बनकर, दोस्त बनकर, मददगार बनकर। सच्ची भक्ति में जात पात, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।